आज का टॉपिक जो है वो है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है, जो जेई के थ्रू जिनका एडमिशन है, उनका एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेड रैंक क्लोजर कितना होगा, क्या परसेंटाइल चाहिए होगा ताकि उन कॉलेजेस में आपको सीट मिलाए। उस पर्पज़ ये है इस वीडियो का ताकि आप एटलीस्ट एक कॉलेज को सिक्योर कर ले विद योर करंट परसेंटाइल। उससे फ़ायदा ये है कि आप उसके बाद ऊपर वाले कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं अपनी मेहनत से अप्रैल सेशन में। तो ये जो वीडियो है पूरा देखना, एंड तक देखना। लंबा है थोड़ा सा वीडियो, जिसमें हर एक ब्रांच, ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच और मेन ब्रांचेस को और कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर ये डिटेल वीडियो है। बेसिस इसका जो ये है वो लास्ट टू लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर पिछले 3 साल का डेटा के बेसिस पे है कि इस बारी का कट ऑफ परसेंटाइल क्या जाएगा, रैंक क्या जाएगा, उसके ऊपर है। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो 10 क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बच्चों ने या पेरेंट्स ने पूछे हुए, उसके बाद हम लोग वीडियो के ऊपर आते हैं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि क्या होता है कि आपके मन में भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उनको कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। हो सकता है कि उसका आंसर दे दूं, हो सकता है उसका आंसर ना दूं, मगर अगर मैं किसी चीज़ का आंसर नहीं दे रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि इग्नोर हो गया। उसका मतलब ये है कि मैं उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं एक जगह करके उनका फिर या तो वीडियो बना देता हूं उस पॉइंट पे, या फिर वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस को मैं वीडियो के थ्रू आंसर दे देता हूं। इसलिए मन में मत रखो बात, क्वेश्चन कोई भी हो, छोटा बड़ा, परसेंटाइल, ब्रांच, कौन सा कॉलेज, कॉलेज रिव्यूज़, क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये क्रूशल टाइम है। नेक्स्ट 3-4 महीने काफ़ी क्रूशल है, इसलिए सब्सक्राइब करो और क्वेश्चन पूछते रहो। क्वेश्चन में आंसर आए ना आए, बट क्वेश्चन पूछो। उससे फ़ायदा यही है कि आपका एक तो क्वेश्चन पूछ के आप थोड़ा अपना भी रिसर्च करोगे, और अगर मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन उस फील्ड या उस टाइप के आते हैं, उसका या तो वीडियो बन जाएगा, नहीं आएगा तो मैं कुछ ना कुछ क्विकली उसी पे जवाब दे दिया करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, सर व्हाट परसेंटाइल रिक्वायर्ड फॉर IIIT दिल्ली फॉर होम स्टेट और कंप्यूटर साइंस ओनली एट DTU। देखो यार, जो IIIT दिल्ली होम स्टेट कंप्यूटर साइंस का 99.5 परसेंटाइल के ऊपर है, सीधी सी बात है। और सेम केस है DTU का, हल्का 19-20 का फ़र्क है। जो कट ऑफ जाता है वो IIIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा ऊपर जाता है देन द DTU। यानी कि DTU में अगर मान लीजिए 99.40 भी होगा शायद मिल जाएगा, और अगर IIIT दिल्ली 99.50 के आसपास होना चाहिए। बट परसेंटाइल से कॉलेज नहीं मिलता है, कॉलेज आपके रैंक से मिलता है, जो फाइनली रैंक आता है उससे मिलता है। माई सजेशन है एक बार लास्ट ईयर के जो रैंक्स हैं उनको देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा इस बारी का क्या कट ऑफ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज नेम्स इन इंडिया, या देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस विच आर ऑफरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो उनके एडमिशन भी क्राइटेरियाज अलग हैं। व्हाट आई डू, आई सेंड यू ऑन अ कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से कॉलेज हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही डाल दूंगा कौन कौन से मेरे टॉप ऑफ द माइंड कॉलेज आते हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं। बट आप थोड़ा अपना रिसर्च भी ज़रूर करना, डोंट बिलीव मी, मेरे पे विश्वास मत करना, क्योंकि मेरा रिसर्च उतना अच्छा ना होता है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक क्वेरी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप अपना रिसर्च जरूर करो। मैं हर एक बंदे को बोलता हूँ, हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, पेरेंट्स को बोलता हूँ, रिसर्च अपना करो। उससे एक तो आप यू बिकम वाइजर, आप थोड़ा और ज्ञानी हो जाते हैं उस फील्ड में, प्लस जो भी आप डिसीजन अपने रिसर्च के बेसिस पे लेते हैं उससे आपको फायदा ये होता है कि यू आर मोर श्योर अबाउट द डिसीजन देन आस्किंग समबडी एल्स टू टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ। सब्सक्राइब जरूर करना, पूरा वीडियो देखते रहना, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आए हैं, लोगों ने भेजे हैं। आई गॉट 95 परसेंटाइल दिस अटेम्प्ट, यानी कि बच्चे ने लिखा हुआ है माई टारगेट कॉलेज इज IIIT लखनऊ 99 परसेंटाइल। वेरी गुड यार। जो IIIT लखनऊ का है, जो कट ऑफ जाता भी है वो 99 परसेंटाइल ही होता है, यानी कि 8-8.5 हज़ार का कट ऑफ जाता है। 1 परसेंटाइल मतलब 8-8.5 हज़ार का रैंक, और 95 है तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि 2-3-4 परसेंटाइल तो वैसे ही अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ऊपर निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, सर फीमेल AP स्टेट 60 परसेंटाइल, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी NIT IIT? नो, नहीं है पॉसिबिलिटी। आपकी होम स्टेट AP में धुरंधर कॉलेज है, NIT वारंगल, नहीं मिल पाएगा आपको, IIIT भी नहीं मिलेगा। बट आपको बाकी सारे NITs में दरवाजे खुले हैं, जहाँ पे होम स्टेट आउटसाइड स्टेट कोटा भी है, वो भी मिल सकते हैं, और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी मिल सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। सर IIIT हैदराबाद में JEE मेंस के बेसिस पे
होता है या यूजीई के बेस पे, दोनों के बेस पे होता है आपका। अभी मैंने एक वीडियो निकाला, उसको वीडियो को जरूर देखना है, उसको यूजीई का, उसके एप्लीकेशन खुल गए हैं, उस वीडियो को देखो, उसमें सारी डिटेल है। यूजीई इज़ बेसिकली ड्यूल डिग्री। अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद से करना चाहते हैं, बीटेक और रिसर्च वाली डिग्री करना चाहते हो, तो आपको यूजीई के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप जेई दे रहे हो तो जेई के साथ आपको एक और विंडो भी खुल जाती है, यानी कि आपके पास दो तरीके हैं घुसने के लिए, दोनों आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने यूजीई दिया है तो ऐसा नहीं कि जेई वाला विंडो नहीं है, जेई वाला तो आप चल ही रहे हो। जेई वाली जो स्कोर आएगा, जो ही जेई की एप्लीकेशन खुलेगी उस वक्त आप जेई में भी अप्लाई कर देना उसमें। सर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्या अप्लाई करना होगा, हम सेटिस्फाइड नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट से। यार आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए बेसिकली ये किसकी बात, जेई की हो रही है कि आपके बिटसैट की। एनीवे जो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका अच्छा नहीं भी हुआ है, टेक दैट एज अ लर्निंग, आप उसको लर्निंग मान के चलो, और उसके जो लर्निंग है कहीं कहीं वो लिख लो कि यार क्या क्या मेरे से गलतियां हुई हैं और क्या क्या मेरी लर्निंग है, उसको लिख लो। और उन गलतियों को और या उन लर्निंग को उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपका 100% आपका जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बच्चे ने लिखा है, सर माय ब्रदर टोल्ड मी दैट यू विजिटेड IIM अहमदाबाद यस्टरडे। हाँ, IIM अहमदाबाद गया था मैं कैंपस हायरिंग के लिए दोबारा, यानी पिछले 8-10 दिन में सेकेंड विजिट था मेरा वहाँ कैंपस हायरिंग के लिए मैं गया था। ही इज़ राइट, इनका इट सीम्स उनका ब्रदर जो है IIM अहमदाबाद में पढ़ रहा है। तो बेसिकली डिफरेंट बैचेस होते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं बैकग्राउंड। जो IIMs वगैरह होते हैं MBA कॉलेज, उनके डिफरेंट बैचेस चल रहे होते हैं। जैसे IIM अहमदाबाद जो पिछली बारी हम गए थे, वो PGP यानी MBA जो एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड से होते हैं उनके लिए कैंपस हायरिंग के लिए गए थे। जो इस बारी गए थे वो PGP के लिए, जनरल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स होते हैं जो कैट के थ्रू जाते हैं, उनके लिए गए थे। तो एवरी बैच हैज़ ए डिफरेंट प्लेसमेंट डेट्स, तो उसके हिसाब से जाना पड़ता है। तो पिछले 10 दिन में 2 बार ही हो गया, पहले मैं 13-14 को गया था और कल रात को ही मैं वहाँ से आया हूँ। तो ये 2 दिन और भी पिछले परसों और कल मैं वहीं पे था। सर प्लीज़ शेयर द मॉक टेस्ट ऑफ UGE ट्रिपल IT। देखो मॉक टेस्ट ऑफ UGE ट्रिपल IT का मैं आपको लिंक तो भेज दूंगा, बट बाकी बच्चों के लिए भी एक ये खबर दे दूँ, जो ही आप वीडियो को देखेंगे उस पर मैंने आपको पूरी डिटेल दे रखी है UGE वाली, ट्रिपल IT इलाहाबाद वाली। आप जो ही एप्लीकेशन उसका खोलोगे तो उसके नीचे मॉक सबसे लास्ट में मॉक का वो दिया हुआ, लिंक दिया हुआ, जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके मॉक्स जो है दिखने शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ द वे यू विल गेट द मॉक, बट मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा मॉक का लिंक। एक और क्वेश्चन है, सर प्लीज़ मेक ए रिव्यू वीडियो ऑन गोवा एंड हैदराबाद कैंपस ऑफ बिट्स प्लानिंग। यार गोवा मैं गया था अभी, बिट्स प्लानिंग का वेरी गुड कैंपस हायरिंग के लिए गया था। बिट्स प्लानिंग गोवा कैंपस वेरी गुड कैंपस, बहुत अच्छा है, जाओ यार। एकेडमिक स्ट्रांग है, प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अगले वीक में 24-25 को मैं वहाँ हूँ बिट्स प्लानिंग हैदराबाद कैंपस में। आई एम श्योर वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा कैंपस होगा। मैं एक रिव्यू वीडियोस बनाऊंगा इन दोनों कैंपसेस के बारे में, बट जो आंखों देखी है मैंने, बिट्स प्लानिंग गोवा देखा है, ज़बरदस्त कैंपस है, बहुत प्यारा कैंपस है। और एकेडमिक्स और प्लेसमेंट तो खैर मैं बड़े क्लोजली वॉच करता हूँ इन कॉलेजेस के, तो ज़बरदस्त है। अगर मौका मिलता है, कॉलेज मिलता है आपके परसेंटाइल पे या आपके जो एंट्रेंस पे, तो डेफिनेटली इस कॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहिए पॉजिटिवली। सर माई डॉटर स्कोर 50 परसेंटाइल तमिलनाडु, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉलेज। यार कॉलेज मिलना थोड़ा सा, जो NIT वगैरह है ट्रिपल ITs, वो बहुत मुश्किल है, बट गवर्नमेंट फंडेड में आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बट 50% परसेंटाइल में आपको कॉलेज जो मिलेगा वो NIT भी मिल सकता है, बट आपको फिर नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको कॉलेज मिलेंगे। आई डोंट नो आप कहाँ के रहने वाले हैं, शायद तमिलनाडु के हैं, तो आपको ऑल द वे नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। बट नॉर्थ ईस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर वहाँ कॉलेज मिलता है, NIT वगैरह कोई मिल जाता है, डेफिनेटली जाना। अच्छा एनवायरनमेंट है, पढ़ाई का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट वहाँ की लोकल पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहाँ के जो रैंक्स हैं काफ़ी ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा का रिव्यू, यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं शायद, आई बिलीव। KIIT यूनिवर्सिटी जो है ज़बरदस्त कॉलेज है, काफ़ी कम पिछले
5-6 साल से काफ़ी निखर के आई है, काफ़ी उभर के आ रही है ये यूनिवर्सिटी या ये इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपको मिलता है, प्लेसमेंट अच्छी है, अगर आपको मिलता है, आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। बट हाँ, अगर आपके कंपैरिजन वाले कॉलेजेस हैं उनको भी एक बार रिव्यू ज़रूर करना है कि यार इन दोनों में से या इन तीनों में से या इन चारों में से किस कॉलेज को जाना चाहिए। माई डॉटर गॉट 93.2 परसेंटाइल फ्रॉम हरियाणा, एनी चांस इन NIT कुरुक्षेत्र? यस, चांस है NIT कुरुक्षेत्र में आपका। ब्रांच शायद वो नहीं मिलेगी बट मिलेगी। देखो क्या है, आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जोसा की जो काउंसलिंग होगी 6 राउंड, उसमें हो सकता है वो आपको उतना अच्छा रिस्पांस ना मिले या आपको ब्रांच ना मिले। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, हर एक बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। बट आपको कहीं ना कहीं मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद CSAP खुलता है। CSAP का मतलब है जितनी भी सीट्स अनऑक्यूपाइड हैं या खाली हो गई, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे IIT चले गए, काफ़ी सारे बिट्स प्लानिंग चले गए, कुछ बच्चे अब्रॉड चले गए, कुछ लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं कर पाए, कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, उनको डिबार कर देते हैं, तो काफ़ी सारी सीटें खुलती हैं। तो 2 राउंड होते हैं CSAP में, तो जिसमें अच्छी खासी सीटें मिल जाती हैं बच्चों को और ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है रैंक, जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक होता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लेना, आगे चल के पूरा प्रोसेस आपको क्लियर कर दूंगा मैं एक एक स्टेप करके। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना, पूरा देखना, हर कोई वीडियो पूरा देखा करो। अगर आपने कोई वीडियो स्टार्ट किया है तो उसको पूरा ही देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर यूर व्यूज़ ऑन DTU स्पेशली CSE। यार DTU तो बहुत ही प्यारा कॉलेज, इसका व्यू, मेरे व्यू क्या करेंगे, इसे फैंटास्टिक कॉलेज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है, प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है, कंपनीज रेस्पेक्ट दिस कॉलेज वेरी वेल। मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे वहाँ पे DTU में मिलेंगे जो IIT छोड़ के आए हुए हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे डंक की ब्रांच नहीं मिल रही, या IITs भी मिले तो पीछे वाले IITs मिले हैं। तो DTU ऐसा कॉलेज है, तो इसके अगर ऐसा कॉलेज है, अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो आंखें बंद करके चला जाना चाहिए। नेक्स्ट गो टू द मेन वीडियो। अब जो वीडियो है उसमें जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनका जो एक्सपेक्टेड या प्रेडिक्टेड क्लोजिंग क्या होगी, मतलब क्लोजिंग रैंक क्या होगी या क्लोजिंग परसेंटाइल क्या होगी, आपको मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो जो आपको मिल रहा है वो परसेंटाइल मिल रहा है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो, आपको मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स के बेसिस पे आप ऊपर नीचे होते हो, कुछ बच्चे आपके से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, कुछ बच्चों के आपके कम मार्क्स होते हैं। बेस्ड ऑन दैट उनको परसेंटाइल दिया जाता है कि आपके आउट ऑफ, मतलब परसेंटाइल इज बेसिकली आउट ऑफ 100 कितने % लोग आपसे ऊपर हैं, दैट इज़ अ परसेंटाइल। अगर आपका मान लीजिए 99 परसेंटाइल है तो 1 परसेंटाइल आपके ऊपर है, यानी कि JEE मेंस में 8.5 लाख के करीब बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, तो यानी कि 8.5 लाख बच्चों का 1 परसेंटाइल हो गया 8,500 बच्चे। अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो आपसे ऊपर जो है वह 8,500 बच्चे, यानी कि आपका जो रैंक होगा, जो ऑल इंडिया रैंक आपको फाइनली मिलेगा, वो करीब 8,500 के आसपास होगा। सो जो कॉलेजेस अलॉट होते हैं वो अलॉट होते हैं बेस्ड ऑन द रैंक्स। आपको परसेंटाइल पे कॉलेज अलॉट नहीं होते, ना आपको JEE मेंस के स्कोर पे होते हैं। JEE मेंस स्कोर से परसेंटाइल आता है, परसेंटाइल के बाद उनको कन्वर्ट किया जाता है रैंक्स में। तो आपका जो रैंक है 99 परसेंटाइल पे करीब 8,500 होगा। सिमिलरली अगर 90 परसेंटाइल है आपका, तो यानी कि 85,000 बच्चे आपसे आगे हैं, यानी कि 10 परसेंटाइल, 8.5 लाख बच्चे अगर बैठे, रफ बता रहा हूँ, 8.5 लाख नहीं बैठे, 8,60,000 के कुछ ऐसे बैठे, एग्जैक्टली इतने ही है, एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो, बट मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ जस्ट टू हैव अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्लियर। तो आपका जो 10 परसेंटाइल है, यानी कि आपसे 85,000 85,000 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ यू, यानी कि आपका जो रैंक बैठेगा करीब 80 से 90,000 के बीच में रैंक होगा। सिमिलरली 80 परसेंटाइल क्या हुआ, 80 परसेंटाइल हुआ यानी कि 20 परसेंटाइल आपके ऊपर है, यानी कि 85,000 प्लस 85,000, यानी कि करीब 1.5-2 लाख बच्चे आपसे ज़्यादा है। 1.5 to 1.75 बच्चे लाख स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ यू, यानी कि आपका जो रैंक बैठेगा अब वो और कम होता चला है। पर एक परसेंटाइल आपको 8,500 रैंक ऊपर करेगा या नीचे करेगा, ये समझने की जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा एक ये समझाता हूं, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉलेज के ऊपर। जो मैंने जैसे 99 परसेंटाइल बोला तो 8,500-9,000 बच्चे आपसे आगे हैं, यानी कि आपका जो रैंक होगा 8,500-9,000 के ऊपर आसपास होगा। अगर 90 परसेंटाइल है
अगर 97 परसेंटाइल है आपका तो करीब करीब 20-1 हज़ार बच्चे आपसे आगे हैं, 20-22 हज़ार एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे अभी, जब फाइनली आएगा तब पता लगेगा, बट एक मोटा मोटा आपकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिमिलरली अगर आप आते हैं 90 परसेंटाइल यानी कि आपसे करीब 85-90,000 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ यू, यानी कि आपका जो रैंक है 85-90,000 का रैंक होगा। सिमिलरली अगर 80 परसेंटाइल है, so that means your rank would be anything between 1.5 lakh to 1.75 lakh. So ये एक मोटा मोटा आपको समझना है। Now I'll come back to the colleges. So जो कॉलेज है आसाम यूनिवर्सिटी जो सिलचर में है, उसका अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देखा जाए तो उसका जो प्रेडिक्टेड है क्लोजर है वो करीब 90,000 रैंक पे होगा। सिमिलरली आसाम यूनिवर्सिटी में ही अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस दे के चलें तो 50,000 के आसपास को ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज होगा। ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ इस वक्त। ओपन कैटेगरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी स्टूडेंट जो SC ST PWD वगैरह है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ओपन कैटेगरी स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। अगर कंप्यूटर साइंस फीमेल है तब भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आपका क्लोजर यानी 45 to 50,000 आपका रैंक होना चाहिए, तो आपको आसाम यूनिवर्सिटी मिल सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आसाम यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, अराउंड 60,000 आपका रैंक होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स का भी अराउंड 60,000 के आसपास रैंक होना चाहिए, तो आपको मिलेगा। आप 60,000 का मतलब समझ गया, 60,000 का मतलब हो गया आपका 95-96 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तब आपको कंप्यूटर साइंस वहाँ मिलेगा। फिर बिट्स मेसरा पे आते हैं। बिट्स मेसरा में जो आपका बायोटेक्नोलॉजीज़ है वो 56,000 पे क्लोज हुआ है जनरल न्यूट्रल ऑल इंडिया रैंक का बिट्स मेसरा पे। सिमिलरली अगर आप देखोगे केमिकल इंजीनियरिंग 54,000 पे, बायोटेक्नोलॉजीज़ 80,000 पे, जनरल न्यूट्रल होम स्टेट पे हुआ है, यानी कि 80,000 यानी कि 90 परसेंटाइल भी अगर आपका है, होम स्टेट आपका है झारखंड, तो आपको बिट मेसरा मिल सकता है, 90 परसेंटाइल पे भी आपको मिल सकता है। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस। बिट मेसरा काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। अगर आप ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं तो 15,000 पे क्लोज, यानी कि आपका 98 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, तब आपको बिट मेसरा कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अगर आप होम स्टेट से हो तो 24 यानी कि 97 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। जब मैं 97 बोलता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब आई एम नॉट गिविंग ए प्रेडिक्शन या एग्जैक्टली कि उतना ही परसेंटाइल होगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में बच्चों का मूड जा रहा है। सिमिलरली बिट मेसरा का अगर हम लोग देखा जाए होम स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो वो 40,000 के आसपास उसका क्लोजर गया है होम स्टेट। और अगर हम लोग आउटसाइड ऑल इंडिया रैंक देखा था 25,000 यानी कि 97 परसेंटाइल के आसपास का क्लोजर है एक्सपेक्टेड इस बारी। फिर उसके बाद अगर आते हैं हम लोग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, इनका जो कंप्यूटर साइंस का है ऑल इंडिया रैंक जो है वो 64,000 के आसपास गया, यानी कि 93-94 परसेंटाइल अगर आपका है तब जाके आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार मिलेगा ऑल इंडिया रैंक में फॉर कंप्यूटर साइंस। बट अगर आपका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन चाहिए तो 74,000 यानी कि 74-70,000 के आसपास क्लोजर होगा, यानी कि आपका 91-92 के आसपास आपका परसेंटाइल होना चाहिए। काफ़ी ये भी कॉम्पिटिटिव ही लग रहा है मेरे को ओवरऑल। फिर उसके बाद आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही में। इसका जो कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मेन इनका जो कोर है उसका जो कट ऑफ जाता है वो 92,000 के आसपास लास्ट ईयर गया था। इसका मतलब इस बारी 90,000 के आसपास जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होने की कोशिश होगी, क्योंकि सीट्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं ओवरऑल कॉलेजेस में, प्लस कुछ जेई मेंस में और भी कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो वो इफेक्ट इस पर दिखेगा। तो आपको करीब 90 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के बीच में होगा तो आपको इसके यहाँ पे कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। बाकी रहा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इसमें किसी कॉलेज स्पेसिफिक कॉलेज का आपको कट ऑफ चाहिए या उसका परसेंटाइल चाहिए, मेरे को अलग से मैसेज कर देना, डोंट वरी अबाउट इट।
मैं उसका निकाल के आपको अलग से दे दूंगा, डोंट वरी अगर आपको ये याद नहीं रह रहा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसका जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो 36,000 पे गया हुआ है, यानी इसका मतलब हुआ ऑलमोस्ट 96 परसेंटाइल इसका भी है। कॉम्पिटिटिव है, कंप्यूटर साइंस काफ़ी कॉम्पिटिटिव लग रहा है मेरे को। अगर नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका कंप्यूटर साइंस जो है वो 56,000 पे गया है लास्ट ईयर। तो इसका मतलब इस बारी को जो परसेंटाइल आपको चाहिए करीब 93 परसेंटाइल होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको मिलेगा। 93 को 94 भी कर सकते हो, 93 94 के बीच में कुछ कट ऑफ इसका जाएगा परसेंटाइल में। अगर इसका आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए तो 65,000, यानी कि आपका 91 92 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। मतलब ये परसेंटाइल या रैंक बोलने का पर्पज़ ये है कि इसके आसपास है, तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। जब इसके आसपास है तो आपको अपर लिमिट लेनी है। अगर किसी का मैं बोल रहा हूँ 90 परसेंटाइल है तो आपको 91 92 परसेंटाइल के रखना पड़ेगा अपना टारगेट, सो दैट तब जाके वो मिले, क्योंकि क्या पता किस साइड किस कॉलेज की ज़्यादा डिमांड आ जाए सडनली। अब जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो कंप्यूटर साइंस है इंजीनियरिंग है, ऑल इंडिया रैंक 44,000 है। 44,000 का मतलब हो गया 95 परसेंटाइल के आसपास, 94 95 96 94 टू 96 परसेंटाइल अगर आपका है तो आपका एक सेफ है, ये कॉलेज मिल सकता है। सिमिलरली इसी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए 56,000 या 93 94 के आसपास परसेंटाइल इसका भी होना चाहिए आपका। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची, कंप्यूटर साइंस 46,000, यानी कि 95 96 परसेंटाइल के आसपास आपका होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, ऑल इंडिया रैंक है। अगर इसमें आपको अगर थोड़ा पीछे का कॉलेज लेते हैं, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, सेम कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, देन आपका 78 परसेंटाइल 78,000 के आसपास का रैंक होना चाहिए, यानी कि 91 परसेंटाइल के आसपास आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अब संत लोंगोवाल का जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है, इसका जो कंप्यूटर साइंस है 49,000 के आसपास इसका क्लोजर होगा इस बार, 49 50 51,000 के आसपास का रैंक जाएगा। ये जो मैं रैंक बोल रहा हूँ ये जोसा के 6th राउंड तक के रैंक बोल रहा हूँ, जो सीसैब में ये और कटता है, मतलब और डाउन आ जाता है रैंक। जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया, काफ़ी बच्चे IIT चले जाते हैं, काफ़ी बच्चे बिट्स वगैरह में जाते हैं, काफ़ी अब्रॉड चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं बीच में, आइडिया यार करना ही नहीं, इंजीनियरिंग ही नहीं करनी है, तो उसके कारण, या कुछ लोग बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाते हैं, या कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। तो ये है संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट में जो है वो कंप्यूटर साइंस जो है वो करीब 49-50,000 के आसपास जाएगा, यानी कि 93 94 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। देन विल गो टू मिज़ोरम यूनिवर्सिटी। मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस अगर मैं देखूं तो आपको 62,000 के आसपास 60 to 65,000 के आसपास रैंक होना चाहिए, विच इज़ ऑलमोस्ट 92 93 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। से अगर आप किसका अगर थोड़ा नीचे कुछ परसेंटाइल देखते हैं तो इसका जो सिविल है वो 85 86 87 88,000 के आसपास क्लोजर होगा। दैट मीन्स कि आपका 90 परसेंटाइल 91 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। फिर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी तेजपुर, इसका जो कंप्यूटर साइंस है वो 50,000 पे 55,000 पे आपको मिलने के चांसेस हैं। दैट मीन्स आपका 94 95 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए कंप्यूटर साइंस अगर आपको चाहिए। अगर इसका आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलते हैं 72,000, यानी कि 91 92 परसेंटाइल पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा यहाँ पे। ये सारा प्रेडिक्शन है, मतलब ऐसा ये नहीं कि यही होगा, अपना भी रिसर्च कर लो और फाइनली जो रैंक आएगा उसी के ऊपर आपको मिलेगा। और फाइनली कितनी सीट्स और बढ़ती हैं, क्या कट ऑफ जाएगा, वो प्योरली डिपेंड्स कि जब एक बार रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ समझ आएगा। वीडियोस देखते रहना, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अपग्रेड या नई नई चीज़ें आती रहेंगी। फिर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जो है, इसका जो कंप्यूटर साइंस है 63,000 रैंक पे क्लोज हो जाएगा, यानी कि 60 to 65,000 आपका रैंक होना चाहिए, तब जाके आपको ये ब्रांच मिल सकती है
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ की, दैट मीन्स 93% आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, काफ़ी अपकमिंग कॉलेज है। 18,000 काफ़ी कॉम्पिटिटिव, 18,000 to 20,000 आपका होना चाहिए रैंक। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 97% से ऊपर हुआ, तब जाके कॉलेज मिलने के आपके चांसेस हैं। अच्छा कॉलेज है, कंप्यूटर फोकस्ड है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, 24, 25, 26,000 के आसपास का क्लोजर होगा इसका, यानी कि 97% से ऊपर आपका है, तो तब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मिलने के चांस है। फिर आते हैं पैक चंडीगढ़ काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। अगर इसमें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा कट थ्रू कॉम्पिटिशन, आपका 98% से ऊपर होना चाहिए। 15 से 16,000 के बीच में रैंक यहाँ पे होगा, वो भी होम स्टेट। अगर आउटसाइड स्टेट जाते हैं तो ज़बरदस्त कंपटीशन, 98% से ऊपर ही होना चाहिए आपका, यानी कि 98.5, 98.75 से ऊपर होगा तब जाके, मैं तो बोल रहा हूँ 99% आप टारगेट करो, तब जाके कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। आई बिलीव मेरे हिसाब से मोरलेस सारे कर लिए। हाँ, एक और कॉलेज दिख रहा है मेरे को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, IIIT भुवनेश्वर, ये भी काफ़ी कट थ्रोट है। ऑल इंडिया रैंक जो है करीब 30,000 के आसपास होगा, तो 96-97% आपका होना चाहिए, तब ये कॉलेज आपका पक्का हो सकता है। अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छी है, कंप्यूटर साइंस फोकस्ड कॉलेज है, दैट मेक्स इट्स थोड़ा स्पेशल। क्योंकि क्या देखा है पिछले 2-3 साल से, जो रुझान है या जो इंक्लिनेशन है बच्चों की, वो है IIITs की तरफ ज़्यादा है। द कॉलेजेस विच स्पेशलाइज इन कंप्यूटर साइंसेस, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। रीज़न बीइंग, एक तो एक स्पेशलाइज है, दूसरा उनका करिकुलम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेमेस्टर एक नंबर 1 सेमेस्टर से, यानी कि पहले सेमेस्टर से ही वो थोड़ा सा उस साइड ही चले जाते हैं। दे डोंट गो इनटू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये पकड़ो वो पकड़ो, जिनका आगे चल के रेलेवेंस नहीं होता है। सो कंपनीज जो आ रही हैं वो भी प्रेफर कर रही हैं। अब मैं आता हूँ पौंडीचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी पे, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे कट ऑफ्स काफ़ी डिप हैं। रीज़न, छोटी सी जगह है, सीट्स ज़्यादा हैं। जैसे मैं अब इनका जो कंप्यूटर साइंस का देखता हूँ तो 42,000 पे आपको 40 to 45,000 के आसपास ये इसका क्लोजिंग रैंक होगा, यानी कि आपका 94-95% होना चाहिए। अगर आपका होम स्टेट है तब तो आपके बल्ले बल्ले है, क्योंकि करीब 1.5-2 लाख रैंक पे भी ये मिल सकता है, विच मेक्स इट्स अराउंड 80% पे भी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ये वाला पौंडीचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ। देन आई कम टू द नेक्स्ट विच इज़ गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल। इनका जो कंप्यूटर साइंस है वो कहाँ गया, कंप्यूटर साइंस नहीं है इनका, शायद इनका इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आप होम स्टेट है तो 1.5 से 2 लाख के बीच में जो रैंक है उस पर क्लोज होगा, यानी कि 80% में भी मिल जाएगा। बट अगर आप आउटसाइड स्टेट हो तो 70 से 80,000 के बीच में रैंक, यानी कि 91% के आसपास आपका होना चाहिए। आई बिलीव मोरलेस मैंने सारे कॉलेज कर दिए हैं। कोई छूट रहा कॉलेज तो मेरे को रिमाइंड ज़रूर करा देना। अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में आपको चाहिए कट ऑफ परसेंटाइल वगैरह, तब भी आप मेरे को डाल दो, तो मैं उसका या तो रिप्लाई कर दूंगा या कोई वीडियो बना दूंगा उसके लिए, या फिर आपको 2-3 क्वेश्चंस को क्लब करके फिर मैं उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियोज़ पूरे देखो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय बाय।